हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो मैं इमरान खान, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप राजस्थान घूमने का मन बना रहे हो तो पहले इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा, जैसे कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान कैसे पहुँचे, राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय शहर, राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो बने रहे मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। भारत का गौरवशाली इतिहास अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार आपको राजस्थान घूमने जरूर जाना चाहिए। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ राजाओं की भूमि। पश्चिमी भारत में सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ हर एक शहर अपने आप में खास है, अपने अंदर एक खास विरासत छुपाए बैठा है। रेगिस्तान और झीलों से भरा यह राज्य अपने आप में अद्भुत है। राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने समृद्ध इतिहास और शाही वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर किले थार रेगिस्तान के किनारे पर अपने नीले घरों और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, और उदयपुर भारत के वेनिस के रूप में जाना जाता है। अगर आपने राजस्थान जाने का मन बनाया है तो इन जगहों पर जरूर जाएं। राजस्थान का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होना बताया जाता है। ईसा पूर्व 3000 से 1000 के बीच यहाँ की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता जैसी थी। 12वीं सदी तक राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुर्जरों का राज रहा, ऐसा माना जाता है। गुजरात तथा राजस्थान का अधिकांश भाग गुर्जरों से रक्षित देश के नाम से जाना जाता था। 12वीं शताब्दी के बाद मेवाड़ पर गोहिलोतों ने राज किया। मेवाड़ के अलावा जो अन्य रियासतें ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख रही है वे हैं भरतपुर, जयपुर, मारवाड़, कोटा, बूंदी और अलवर। राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थानी लोग रंगीन वेशभूषा के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ की महिलाओं की प्रसिद्ध पोशाक घाघरा ब्लाउज है। इसके साथ ही यहाँ की महिलाओं में आभूषण का शौक देखने को मिल जाता है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कानों में झुमके और कई तरह के आभूषण यहाँ की महिलाओं के पारंपरिक वेशभूषा में देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान के पुरुषों की, तो यहाँ के पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा में आपको रंगीन पोशाक के साथ सर पर पगड़ी देखने को जरूर मिल जाएगी। राजस्थान के पारंपरिक कपड़े बहुत ही कलात्मक होते हैं। राजस्थान का खान पान। राजस्थान के खान पान की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मशहूर है यहाँ की दाल बाटी, बेलगट्टे, राबड़ी, बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी। मावा कचौरी और बीकानेर के रसगुल्लों की बात ही निराली है। यहाँ के लोग ज़्यादातर शाकाहारी खाना पसंद करते हैं। राजस्थान की जलवायु। राजस्थान में शुष्क एवं आर्द्र जलवायु की प्रधानता है। यहाँ पर साल के सबसे गर्म महीने मई एवं जून और ठंडे दिसंबर और जनवरी है। राजस्थान में चूरू जिला गर्मी में सबसे गर्म और ठंडी में सबसे ठंडा रहता है। राजस्थान कैसे पहुँचे। राजस्थान पहुँचने के लिए आप बस, ट्रेन अथवा फ्लाइट की सहायता ले सकते हैं। राजस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो जयपुर में स्थित है। यहाँ से देश व विदेश के लिए फ्लाइट्स का आवागमन होता है। इसके अलावा राजस्थान में कई घरेलू हवाई अड्डे हैं जहाँ से देश व विभिन्न हिस्सों के लिए फ्लाइट्स की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि जैसलमेर में जैसलमेर हवाई अड्डा, बीकानेर में नल हवाई अड्डा, जोधपुर में जोधपुर हवाई अड्डा, उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, कोटा में कोटा हवाई अड्डा। राजस्थान में रेलवे की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। देश के लगभग हर हिस्से में राजस्थान के लिए ट्रेन चलती है। राजस्थान में सड़क परिवहन की भी अच्छी सुविधा है। राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय शहर और स्थल। राजस्थान राज्य पर्यटन की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच राजस्थान राज्य की संस्कृति को पास से महसूस करने के लिए खींचे चले आते हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य का समृद्ध इतिहास भी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आइए जानते हैं राजस्थान राज्य में घूमने लायक मुख्य जगहों के बारे में। जयपुर शहर राजस्थान राज्य की राजधानी है। यह भारत में सबसे रंगीन और खूबसूरत शहरों में से एक है। जयपुर गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, सिटी ऑफ विक्ट्री आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत शहर को आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बंगाल के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से बनाया गया था। यह भारत का पहला शहर है जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया था। जयपुर शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं आमेर किला। यह किला राजस्थान के सबसे अच्छे किलों में से एक है। इस किले का निर्माण सन 1589 से 1727 ईस्वी में हुआ था। यह किला सन 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। आमेर के किले में की गई चित्रकारी की खास बात यह है कि इसमें जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया है वो सब्जियों एवं पौधों से बनाए गए हैं, जिनकी चमक आज भी बरकरार है। यह किला जयपुर मुख्य शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना। यहाँ घूमने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। शीश महल।
यह आमेर किले का ही एक हिस्सा है जो शीशे से बना हुआ है। यह दर्पण हाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस हाल का निर्माण राजा जयसिंह द्वारा 1623 में करवाया गया था, जो कि राजा ने अपने खास मेहमानों के लिए बनवाया था। नाहरगढ़ किला, यह किला अरावली पर्वत पर स्थित है। इस किले की स्थापना सन 1734 में राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। इस किले की विशेषता यह है कि यहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। यह किला जयपुर मुख्य शहर से 18.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। यहाँ घूमने में 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। जल महल, इस महल की स्थापना 1799 में हुई थी। जल महल एक ऐतिहासिक महल है जो जयपुर के मानसागर झील के मध्य में स्थित है। झील के बीचों बीच होने की वजह से इस महल को आईबॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल जयपुर मुख्य शहर से 9.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना। यहाँ घूमने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। हवा महल, इस महल की स्थापना सन 1799 में राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा इस महल को एक राजमुकुट के आकार में डिजाइन किया गया था। इस महल की वास्तुकला शैली राजस्थानी वास्तुकला एवं मुगल स्थापत्य का मिश्रित है। यह 5 मंजिला इमारत है। इसमें कुल 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। यह महल शहर में बड़ी चौपड़ जगह पर स्थित है। इस महल को देखने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक है रोजाना। इसके अलावा आप जयपुर में जयगढ़ किला, कनक घाटी, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, बिड़ला मंदिर, मोती डोंगरी आदि जगहों पर भी घूम सकते हो। उदयपुर हर साल दुनिया भर से पर्यटकों की पर्याप्त संख्या प्राप्त करता है। शहर अब भी भील जनजाति के लोगों द्वारा बसा हुआ है, इसलिए आप अपनी यात्रा के दौरान रजत गहने के भार के साथ सामान्य राजस्थानी पोशाक में कपड़े पहने लोगों को देख सकते हो। रंगीन त्योहार और मेले उदयपुर की सांस्कृतिक समृद्धि दर्शाते हैं। झीलों, मंदिरों, विशाल किलों और महलों इस शहर की समृद्ध विरासत के बारे में दावा करते हैं। उदयपुर शहर के दर्शनीय स्थल, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण कार्य 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इस पैलेस को बनवाने में 22 राजाओं ने अपना योगदान दिया है। यह महल उदयपुर के सबसे विशाल महलों में से एक है। यह महल पिछोला झील के पास स्थित है। झील के निकट होने की वजह से इस महल की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। यह महल उदयपुर मुख्य शहर से 950 मीटर की दूरी पर स्थित है। समय है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना। यहाँ घूमने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। पिछोला झील, जिसका निर्माण राणा लाखा के काल में हुआ था, बाद में राजा उदय सिंह द्वितीय द्वारा झील का विस्तार कराया गया था। इस झील के द्वीप पर महल बना हुआ है, जो वर्तमान में होटल में तब्दील हो गया है। इस झील की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक खींचे चले आते हैं। यह झील उदयपुर मुख्य शहर से 950 मीटर की दूरी पर है। समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। यहाँ घूमने में 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग जाता है। इसके अलावा आप उदयपुर में मानसून पैलेस, गुलाब बाग, बागौर हवेली, कांच गैलरी, जगदीश मंदिर, फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी इन जगहों पर भी घूम सकते हो। जैसलमेर शहर शुष्क थार रेगिस्तान में स्थित है और इसे स्थानीय चमक पीले बलुआ पत्थरों के उपयोग के लिए गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। जैसलमेर का इतिहास मध्ययुगीन काल में 1156 में रावल जैसल द्वारा अपनी नई राजधानी के रूप में शुरू किया गया था, जो उत्तर पश्चिम में लगभग 15 किलोमीटर यानी 9 मील की दूरी पर लोधरुआ की जगह थी। जैसलमेर के दर्शनीय स्थल, जैसलमेर किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका निर्माण 1156 ईस्वी में राजपूत शासक रावल जैसल ने किया था, इसलिए किले का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। जैसलमेर किला थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। दिन के समय सूरज की रोशनी में इस किले की दीवारें हल्के सुनहरे रंग की दिखती है, जिसके कारण यह किला सोनार किला और गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह किला जैसलमेर शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना। यहाँ घूमने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। इसके अलावा आप गादीसर सागर तालाब, डेजर्ट कल्चर सेंटर, म्यूजियम और पुरानी हवेलियाँ भी देख सकते हैं। जैसलमेर के रेगिस्तान में आप ऊंट सफारी और रेत के टीलों पर उत्साह का अनुभव करना चाहते हैं। इन सभी का आनंद लेने के लिए सुखदायक मौसम का होना बहुत ज़रूरी है। इस रेगिस्तानी शहर में घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम है। नवंबर से फरवरी है, जब गर्मी तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। जनवरी और फरवरी की आखिरी सर्दियों के महीनों के दौरान आयोजित रेगिस्तान त्यौहार लोगों के लिए जैसलमेर आने का सबसे उपयुक्त समय है। बीकानेर शहर पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल नज़दीक है। बीकानेर की सुंदरता को थार रेगिस्तान के साथ साथ यहाँ मौजूद रेत के सुनहरे टीले और अधिक आकर्षित बना देते हैं। यह रंगीन शहर है
जो सौंदर्यता के भरपूर खजाने को अपने आप में समेटे हुए हैं। सन 1488 के दौरान बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी। राव बीकाजी जो यहाँ के एक राजपूत राजकुमार और महान योद्धा थे, जिन्होंने इस शहर का निर्माण करवाया और विकास में अहम योगदान दिया। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों, विशाल किलों, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के अवशेषों और महलों के अतिरिक्त अन्य कई वजहों से सुर्खियों में बना रहता है। बीकानेर में आपको 16वीं शताब्दी की इमारतें और अलंकृत वास्तुकला की झलक भी देखने को मिल जाएगी। बीकानेर दुनिया के पर्यटकों के लिए छुट्टियां मनाने के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले स्थानों में से एक है। यहाँ की समृद्ध विरासत, स्थानीय बाजार, थार रेगिस्तान, सांस्कृतिक स्थल और हड़प्पा संस्कृति का अनुभव बीकानेर में किया जा सकता है। बीकानेर के दर्शनीय स्थल। जूनागढ़। बीकानेर में स्थित जूनागढ़ का किला सन 1593 में राजा राय सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। जूनागढ़ किला की संरचना में खूबसूरत मंदिर और महल शामिल है। यहाँ एक खूबसूरत आर्ट गैलरी बनाई गई है। हरे भरे घास का मैदान इस किले की शोभा और अधिक बढ़ा देते हैं और महल की खिड़कियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हुई नजर आती है। यहाँ बना हुआ जेना कार्टर खासतौर पर पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है, क्योंकि यह महान रचनात्मक कौशल की त्रुटिहीन डिजाइन प्रस्तुत करता है। इसके अलावा आप बीकानेर में करणी माता मंदिर, गजनेर पैलेस, बांडासर जैन मंदिर, ऊंट अनुसंधान केंद्र, देवी कुंड सागर, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, सादुल सिंह संग्रहालय, लक्ष्मी मंदिर, रामपुरिया हवेली, शिवबाड़ी मंदिर, गंगा सिंह संग्रहालय, लक्ष्मी निवास पैलेस आदि भी देख सकते हैं। जोधपुर। ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर शहर राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी स्थापना 1459 ईस्वी में राठौड़ वंश के राजपूत महाराजा राव जोधा जी ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जोधपुर रखा गया। जोधपुर शहर प्रसिद्ध है एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में, जहां पर आपको कई सुंदर महल, किले, मंदिर और उद्यान देखने को मिलते हैं। इस शहर को राजस्थान राज्य की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। पूरे शहर में जगह जगह पर बसे भव्यशाली महल, किले और मंदिर यहाँ के ऐतिहासिक गौरव को जीवित कराते हैं। आपको बता दें कि जोधपुर को भारत में घूमने लायक जगहों में सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ घूमने और देखने लायक एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्मारक, उद्यान, महल और झील मौजूद है, जिनमें मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस, मंडोर गार्डन और कायलाना झील काफ़ी प्रसिद्ध है। इसलिए जो भी पर्यटक जोधपुर घूमने आते हैं वो इन मशहूर जगहों का भ्रमण जरूर करते हैं। इस शहर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश राजस्थान के दूसरे शहरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा देर तक रहता है। जोधपुर के दर्शनीय स्थल। मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले का निर्माण सन 1459 में राव जोधा ने करवाया था। यह किला शहर से तकरीबन 410 फीट ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो अपने चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इस किले के कुल 7 द्वार हैं, जिसके अंदर मोती महल, शीश महल और फूल महल जैसे कई महल और भी हैं। इसके अलावा जोधपुर के किले में एक संग्रहालय भी है, जो राजस्थान के प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है। मेहरानगढ़ किले को जोधपुर का सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण केंद्र माना जाता है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। आमतौर पर जोधपुर की पहचान मेहरानगढ़ किले से ही होती है। उम्मेद भवन। जोधपुर शहर परिसर के भीतर स्थित यह पैलेस जोधपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है, जिसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा वर्ष 1929 से 1943 के बीच करवाया गया था। इस महल में कुल 347 कमरे हैं, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एक हिस्सा शाही परिवार के निवास स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा भाग ताज होटल ग्रुप को दिया गया है, तो वहीं तीसरे भाग को एक संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है। उम्मेद भवन पैलेस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी होटल्स में से एक है। इसे दुनिया की बेस्ट हेरिटेज होटल माना जाता है। यह महल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, अपने अद्भुत वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों को काफ़ी रोमांचित करता है। जसवंत थाड़ा। यह भव्य स्मारक मेहरानगढ़ किले से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह महाराजा जसवंत सिंह की याद में बनवाई गई एक सुंदर स्मारक है, जिसे महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में 1899 में बनवाया था। जसवंत थाड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। यहाँ पर अक्सर गीत संगीत के कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसकी वजह से देश भर से पर्यटक यहाँ आना काफ़ी पसंद करते हैं। घंटाघर एक क्लॉक टावर है, जिसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था, जो सरदार मार्केट में स्थित है। यह टावर तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अगर आप चाहो तो इस टावर के ऊपर भी जा सकते हैं, जिसका किराया मात्र 10 रुपये है, जहाँ से आप आसपास के बाजार और शहर की खूबसूरती देख पाएंगे। हालांकि पहले इसकी इजाज़त नहीं मिलती थी, पर अब इसमें पर्यटकों को देखते हुए ऊपर जाने की अनुमति दे दी गई है।
इसके अलावा आप यहाँ से हाथ कारीगरी से बनाई गई चीज़ें जैसे जोधपुरी जूते, साड़ियाँ, सूट और बैग्स आदि की खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कई दुकानें मिल जाएंगी। खरीदारी करने का सबसे बढ़िया समय सूर्यास्त के बाद का रहता है। इसके अलावा आप जोधपुर में मंडोर गार्डन, कायलाना झील, मछिया जैविक उद्यान, चामुंडा माता मंदिर, बालसमंद झील, खेजड़ला किला, मसूरिया हिल गार्डन भी देख सकते हैं। अजमेर शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में राजा अजयपाल चौहान ने की थी, जो 12वीं शताब्दी तक चौहान राजवंश के ऊपरी केंद्र के रूप में रहा। चौहान वंश ने भारत के पहले पहाड़ी किले तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद अजमेर कई राजवंशों का घर बन गया। अजमेर के दर्शनीय स्थल, अजमेर शरीफ मज़ार। अजमेर में बनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार भारत में न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि हर धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में यह मकबरा इस्लाम के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जनता के बीच फैलाने में अहम योगदान दे चुका है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों में एक अजीब तरह की आकर्षित सुगंध की लहर पूरे समय दौड़ती रहती है। दरगाह शरीफ निस्संदेह राजस्थान का सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यह एक महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का विश्राम स्थल है, जो एक महान सूफी संत थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और दलितों के लिए समर्पित कर दिया था। यह स्थान सभी धर्मों के लोगों द्वारा बहुत पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। अजमेर शरीफ मुगलों द्वारा बनाया गया था। इसमें मुगलों की वास्तुकला की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। यहाँ की सभी संरचनाओं में सबसे प्रमुख है निजाम गेट, ओलिया मस्जिद, दरगाह शाइन, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, महफिल खाना और लगभग 1 दर्जन अन्य प्रमुख प्रतिष्ठान भी हैं। अना सागर झील। अजमेर में अना सागर झील एक लुभावनी और शानदार झील है। अना सागर झील हर साल गर्मियों में सूख जाती है, लेकिन सूर्यास्त के दौरान इसका नज़ारा देखने लायक होता है। अगर आप अजमेर की यात्रा पर हो तो अना सागर झील देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप अजमेर में तारागढ़ किला, 2.5 दिन का झोपड़ा, किशनगढ़ किला, अकबरी मस्जिद, अकबर का महल और संग्रहालय, फोर्ट मसूदा, नारेली जैन मंदिर, साईं बाबा मंदिर, फाय सागर झील, पृथ्वीराज चौहान स्मारक भी देख सकते हैं। पुष्कर। अजमेर जिले में स्थित पुष्कर अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ एक प्राचीन और पौराणिक शहर है। पुष्कर हिंदू धर्म में सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुष्कर में स्थित पुष्कर झील में स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर भारत में स्थित इकलौता ब्रह्मा मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर की स्थापना भगवान ब्रह्मा ने स्वयं की थी। विदेश से आने वाले पर्यटक पुष्कर में आना बहुत पसंद करते हैं। पुष्कर के दर्शनीय स्थल। पुष्कर झील राजस्थान के सबसे बड़े तीर्थ स्थल और सबसे बड़े पर्यटक स्थल के रूप में एक पुष्कर में स्थित पुष्कर झील का वर्णन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से पहले का माना जाता है। सांची के शिलालेखों में भी पुष्कर का झील का वर्णन मिलता है। पुष्कर झील अपने अस्तित्व में आने के बाद से हिंदू धर्म अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में पूजी जाती रही है। झील पर कुल 52 घाट भी बने हुए हैं। इन सभी घाटों का अपना अपना धार्मिक पौराणिक महत्व है। पुष्कर झील पर बने हुए ग्वालियर घाट, गंगोर घाट, यज्ञ घाट, दादिच घाट, जयपुर घाट, वराहा घाट, करनी घाट, कोटा घाट, गोविंद घाट, सप्तश्री घाट और गो घाट के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। मन महल पुष्कर। आमेर रियासत के महाराजा सवाई मानसिंह ने मन महल का निर्माण अपने आरामगाह के तौर पर करवाया था। सवाई मानसिंह के अलावा राज परिवार के सदस्य और उनके कुछ खास मेहमान भी मन महल में आकर आराम किया करते थे और यहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया करते थे। मन महल से पुष्कर झील के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। वर्तमान में मन महल को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है और राजस्थान सरकार के उपक्रम द्वारा मन महल का संचालन किया जाता है। वर्तमान में मन महल का नाम बदलकर होटल सरोवर पुष्कर कर दिया गया है। इसके अलावा आप पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर, वराहा मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, रंगजी मंदिर, अटपेटेश्वर महादेव मंदिर, बूढ़ा झील, गुरुद्वारा साहिब भी देख सकते हैं। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर राजस्थान के प्रमुख जिलों और पर्यटन दर्शनीय स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि इसे गेटवे टू रणथंभौर के रूप में जाना जाता है। सवाई माधोपुर या रणथंभौर शहर की सबसे खास बात यह है कि इसने कई शासन और घटना देखी हैं। सवाई माधोपुर में मैदानी और पहाड़ी इलाके हैं।
अरावली पर्वतों से घिरा सवाईमाधोपुर एडवेंचर और इतिहास प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल रणथंभौर किला यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। सवाईमाधोपुर के इतिहास की बात करें तो बता दें कि चौहान राजपूत राजा गोविंदा से वाघ भट्ट राणा कुंभ से लेकर अकबर और औरंगजेब तक कई शासकों द्वारा शहर का संरक्षण किया गया। इन सभी शासकों ने शहर के सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण का कार्य किया। अंतिम चौहान राव हमीर के शासन के दौरान रणथंभौर क्षेत्र शानदार रूप में समृद्ध हुआ। बता दें कि प्राचीन भारत में इस क्षेत्र को रणथंभौर के नाम से अधिक जाना जाता था। बाद में इसे अपना नाम सवाईमाधोपुर सवाईमाधो सिंह जी से मिला। उन्होंने 1765 ईस्वी में शहर को इसकी वर्तमान योजना दी थी। महाराज द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान जयपुर और सवाईमाधोपुर के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह राजस्थान राज्य में एक केंद्रीय स्थान के रूप में जाने लगा। आज सवाईमाधोपुर भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में जाना जाता है। सवाईमाधोपुर के दर्शनीय स्थल। रणथंभौर किला। रणथंभौर किला राजस्थान का एक बहुत ही शानदार किला है जो राज्य के रणथंभौर में स्थित है। चौहान शाही परिवार से संबंध रखता है। बताया जाता है कि यह शाही किला 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और यह राजस्थान में उन लोगों के लिए एक खास परफेक्ट पर्यटन स्थल है जो रॉयल जीवन को देखने के इच्छुक हैं। यह आकर्षक किला रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच स्थित है, जहां पर नेशनल पार्क से किले का दृश्य और किले से पार्क का दृश्य दोनों ही देखने लायक है। रणथंभौर किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है क्योंकि यह राज्य एक खास पहाड़ी किला है। अगर आप सवाईमाधोपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको रणथंभौर किले की यात्रा जरूर करनी चाहिए। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान राज्य के सबसे अच्छे बाघ अभयारण्यों में से एक है, जिसे फ्रेंडली बाघों के लिए जाना जाता है। अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसे रणथंभौर को अपने बाघों, वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ स्थित रणथंभौर किले और आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के साथ मिलकर एक जगह को एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाता है। जो भी पर्यटक वन्यजीव फोटोग्राफर हैं उनके लिए रणथंभौर पार्क स्वर्ग के समान है। यह नेशनल पार्क 392 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और कई विदेशी प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास की जगह है। बर्ड वॉचर्स के लिए यह जगह स्वर्ग के समान है। अगर आप इस पार्क की सैर करके जानवरों और उनके प्राकृतिक आवास को देखकर अपनी यात्रा का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा आप सवाईमाधोपुर में श्री घुमेश्वर मंदिर, जामा मस्जिद, कंधार फोर्ट, हाथी भाटा, केला देवी मंदिर, श्री महावीर जी मंदिर आदि भी देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ अपने प्राचीन स्मारक, विरासत और अपनी राजशाही की वजह से आज भी अपने त्याग और वीरता के इतिहास को बताता है। इस शहर का प्रमुख आकर्षण केंद्र चित्तौड़गढ़ का किला है, जो यह 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास बहुत सारी लड़ाइयों का गवाह है। यहाँ पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए रानी पद्मिनी के साथ सैकड़ों वीरानियों ने इस चित्तौड़गढ़ में जौहर किया है, इसलिए इसे जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह प्राचीन समय में मेवाड़ की राजधानी था। महाराणा प्रताप सिंह भारत के महान वीर यहीं के राजा थे, इसलिए इसे महाराणा प्रताप का गढ़ भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जो यह अपने शानदार किले, मंदिरों, दुर्ग और महलों के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ त्याग और बलिदान की उन सैकड़ों कहानियों का गवाह है जो अपने अतीत पर चित्तौड़गढ़ को अभिमान होता है। चित्तौड़गढ़ की नींव मौर्य शासक चिंत्रागंदा मौर्य द्वारा रखी गई थी। चित्तौड़गढ़ शहर राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी सहित राजपूत वंशों के शासकों के लिए जाना जाता है। मुगल काल में अकबर ने 1567 में चित्तौड़गढ़ पर हमला करके कब्जा कर लिया था। उस समय राजा उदय सिंह ने इसका विरोध तक नहीं किया और पलायन कर गए। उस समय नया शहर उदयपुर बसाया। चित्तौड़गढ़ पर कई बार हमले किए गए। यहाँ पर वीरांगनाओं की प्रथा थी कि चित्तौड़गढ़ का राजा जब युद्ध में हार जाता था तो वहाँ की वीरांगना जौहर का रास्ता अपना लेती थी। अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए यह किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे। आपको बता दें कि सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। तब राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती ने युद्ध में अपने पति की जान जाने के कारण जौहर किया था। अपने मान सम्मान के लिए उसके बाद 1537 में रानी कर्णावती ने जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ पर कई बार आक्रमण हुए। पहला आक्रमण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को हराकर चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में कर लिया। दूसरा आक्रमण 1534 में गुजरात के राजा
बहादुर शाह ने इस किले को घेर कर महाराजा विक्रमाजीत को हराया था। उसके बाद 1567 में मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप पर 3 बार आक्रमण करके इसके बाद इस किले पर अपना शासन कायम किया। चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थल। चित्तौड़गढ़ का किला, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा यह बनवाया गया था। भारत का सबसे विशाल किला गंभीरी नदी के पास तथा अरावली पर्वत पर लगभग 180 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह किला राजपूतों के शौर्य का प्रतीक माने जाने वाले विशाल किले के अंदर कई ऐतिहासिक स्तंभ, पवित्र मंदिर, विशाल द्वार इत्यादि बने हुए हैं जो इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। रतन सिंह पैलेस चित्तौड़गढ़ किले के परिसर में स्थित पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। यहाँ स्थित रत्नेश्वर झील इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। जो पर्यटक इस महल की सैर करने के लिए आते हैं वह यहाँ की वास्तुकला, प्रवेश द्वार, विशाल दीवारें, भव्य प्रांगण, अन्य सभी स्थलों को देखकर हैरान रह जाते हैं। गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़ किले के अंदर गोमुख कुंड को चित्तौड़गढ़ के तीर्थराज के रूप में पर्यटक मानते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो अपनी यात्रा पूरा करने के बाद इस गोमुख कुंड आते हैं। गोमुख का अर्थ होता है गाय का मुंह, इसलिए इसका नाम गोमुख कुंड रखा गया है क्योंकि यहाँ गाय के मुंह के आकार से पानी बहता है। किले के पश्चिमी भाग में स्थित है गोमुख कुंड। इसके अलावा आप चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा महल, पद्मिनी पैलेस, फतेह सागर पैलेस, पुरातत्व संग्रहालय, कालका माता मंदिर, मीरा मंदिर, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य भी देख सकते हैं। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो अपने शांत वातावरण और हरे भरे माहौल की वजह से इस राज्य का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। माउंट आबू अरावली रेंज में एक उच्च पथरीले पठार पर स्थित है जो जंगल से घिरा हुआ है। इस जगह की शांत जलवायु और नीचे के मैदानों का दृश्य पर्यटकों को काफ़ी उत्साहित करता है। माउंट आबू की नक्की झील नौका विहार के लिए एक बहुत फेमस जगह मानी जाती है। इस जगह पर दिलवाड़ा मंदिर, हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट जैसे कई लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। माउंट आबू हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है जो एक रोमांटिक और साधारण दोनों तरह के पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छा है। माउंट आबू के दर्शनीय स्थल। नक्की झील माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला में स्थित यह झील प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान मानी जाती है क्योंकि अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों से भरी हुई यह झील वास्तव में माउंट आबू का सबसे प्रमुख आकर्षण है। नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर और चौड़ाई 1 मील है। माउंट आबू के केंद्र में स्थित यह आकर्षक झील हरे भरे पहाड़ों और अजीब आकार की चट्टानों से घिरी हुई है। माउंट आबू की हवाएं और सुखदायक तापमान में बोटिंग करना आपके दिल को खुश कर देगी। बताया जाता है कि नक्की झील में महात्मा गांधी की राख को 12 फरवरी 1948 को विसर्जित कर दिया गया था और गांधी घाट का निर्माण किया गया था। यह झील प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक बेहद लोकप्रिय जगह है। इसके अलावा आप माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर, वन्य जीव अभ्यारण्य, गुरु शिखर, गोमुख मंदिर, अर्बुदा देवी मंदिर, ट्रेवर टैंक, टाड रॉक, श्री रघुनाथ मंदिर, यूनिवर्सल पीस हॉल, सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट, अचलगढ़ किला भी देख सकते हैं। अलवर 1106 में विक्रमी सावंत आमेर के राजा ने अपने नाम के तहत अलपुर शहर की स्थापना की जो बाद में अलवर बन गया। इस शहर पर कई राजपूत राजाओं ने शासन किया जिसमें खानजादा राजपूत, निकुंभ राजपूत, बड़गुजर राजपूत और अंत में नरुका राजपूत के नाम शामिल हैं। राजपूत राजा प्रताप सिंह ने एक समझौते पर भरतपुर के जाट राजा से अलवर किले पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने आधुनिक अलवर की नींव रखी जो उपनिवेशवाद के दौरान एक रियासत बन गया। 18 मार्च 1948 में राज्य की 3 पड़ोसी रियासतों भरतपुर, धौलपुर और करौली में मिल गया था। 15 मई 1948 में अलवर को पड़ोसी रियासतों और अजमेर के क्षेत्र में आधुनिक राजस्थान बनाने के लिए जोड़ा गया। इसके बाद इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी बनाया गया जिसके बाद इसका तेज़ी से विकास हुआ। राजस्थान का प्रसिद्ध शहर अलवर वैसे तो पर्यटक और धार्मिक स्थलों से भरा पड़ा है लेकिन फिर भी यहाँ कुछ प्राचीन प्रसिद्ध स्थल है जो पूरे देश में लोकप्रिय बने हुए हैं। अलवर के दर्शनीय स्थल। भानगढ़ किला जिसे एशिया की सबसे मोस्ट हॉन्टेड साइट घोषित किया गया है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है लेकिन लोग इसे कहने लग गए हैं। यह जगह बहुत ही भूतिया है और यहाँ आपको शाम 5 बजे के बाद रुकने नहीं दिया जाता। भानगढ़ किला अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। यह किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर बसा हुआ है जो देखने में बहुत भयानक लगता है। भानगढ़ किला यहाँ होने वाली घटनाओं की वजह से इतना ज़्यादा फेमस है कि कोई भी इस किले के अंदर अकेले जाने से डरता है। इस किले के अलावा आप अलवर में बाबा किला, सिटी पैलेस, मूसी महारानी की छतरी, नीम राणा की बावड़ी, विजय मंदिर महल,
सरिस्का पैलेस, नीमराणा फोर्ट पैलेस, केसरौली, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, चिली सेट झील, पैलेस संग्रहालय, फतेहजंग गुंबद, उर्जन विहार, गरबजी वाटरफॉल्स, लाल मस्जिद तिजारा भी देख। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान राज्य के मुख्य शहर और मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी। इसके अलावा भी आप राजस्थान राज्य में देखने लायक बहुत सी ऐसी जगह है जो आपके भ्रमण को यादगार बनाने में खास योगदान देती है। उम्मीद करते हैं आपको राजस्थान राज्य से जुड़ी ये जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।